अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज जो कि लाहौर में वाक़ है, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और उसकी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो यूआस है उसमें जस्ट साल में एक बार एडमिशन ओपन होते हैं। और जो लाहौर कैंपस है उसके जो है ना जो 5 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम है उसमें जस्ट 2 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, लाइक डीवीएम, मॉर्निंग इवनिंग दोनों प्रेजेंट हैं। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसे फार्म डी बोलते हैं, ये भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों प्रोग्राम्स प्रेजेंट हैं लाहौर कैंपस में। और अगर 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें लाहौर कैंपस में, तो इसमें सबसे पहले बीएस ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ये भी मॉर्निंग इवनिंग में प्रेजेंट है। ये सारे प्रोग्राम्स आपके साथ मॉर्निंग इवनिंग में प्रेजेंट है, और जस्ट दो मॉर्निंग्स में जो प्रेजेंट है वो भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और बीएस ऑनर्स अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बीएस ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस एमएलटी जिसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बोलते हैं, बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज जो कि मॉर्निंग में जस्ट प्रेजेंट है, और बीएस ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंसेज ये भी जस्ट मॉर्निंग में प्रेजेंट है, इवनिंग क्लासेस इसकी प्रेजेंट नहीं है। और अगर रावी कैंपस की बात करें तो इसमें 4 ईयर्स जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, बीएस जोलॉजी मॉर्निंग, बीएस बॉटनी मॉर्निंग, बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी मॉर्निंग, बीएस पोल्ट्री साइंसेज मॉर्निंग, बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज मॉर्निंग, बीएस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर मॉर्निंग, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मॉर्निंग इवनिंग, ये दोनों प्रोग्राम्स इसमें प्रेजेंट हैं। और अगर जंग कैंपस युवास जंग कैंपस जो उसकी बात करें तो उसमें 5 ईयर्स जो डिग्री प्रोग्राम है उसमें डीवीएम मॉर्निंग इवनिंग दोनों में प्रेजेंट है। और अगर 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो बीएस ऑनर्स अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ये मॉर्निंग में प्रेजेंट है, बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज ये भी मॉर्निंग, और बीएस ऑनर्स जोलॉजी ये भी जस्ट मॉर्निंग में प्रेजेंट है। और एंड पे अगर नौरोवाल कैंपस की बात करें तो नौरोवाल में डीवीएम भी प्रेजेंट है एज अ 5 ईयर्स जस्ट डिग्री प्रोग्राम, तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों में ये प्रेजेंट है। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी मैं आपको अगर बात बताऊं तो जो कैंडिडेट्स हैं वो 60% उनके मार्क्स एफएससी में प्री मेडिकल्स में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, विदाउट लाइक एक्सक्लूडिंग हाफिज कुरान, ठीक है। कैंडिडेट्स securing at least 45% marks excluding हाफिज कुरान in FSC pre-medical or any other equivalent examination from a recognized board can apply for admission in, जिन कैंडिडेट्स के 60% से above मार्क्स हैं वो जो है ना अप्लाई कर सकते हैं डीवी में, और जिनसे डीवीएम में, और जिनके 45% से कम मार्क्स हैं वो जस्ट इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, लाइक बीएस ऑनर्स फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, बीएस ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेज, बीएस ऑनर्स पोल्ट्री साइंसेज, बीएस ऑनर्स डेयरी टेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, जोलॉजी एंड बीबीए ऑनर्स, ठीक है। आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके मार्क्स 45% से कम हैं, ठीक है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेस पे होती है, इसका मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है? इसका मेरिट क्राइटेरिया ये होता है कि जो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं वो 70% काउंट किए जाते हैं, जो आपके मैट्रिक के मार्क्स हैं वो जस्ट 30% काउंट किए जाते हैं। तो आपके मैट्रिक और एफएससी दोनों की परसेंटेज मिला के आपका एग्रीगेट बनाया जाता है, और उसकी बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट शो की जाती है, ठीक है। और जो एज लिमिट है वो 23 ईयर्स ऑफ एज से लेस होनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स जो है ना अप्लाई कर रहे हैं फॉर अंडर ग्रेड डिग्री प्रोग्राम्स, ठीक है। और अगर आप इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की मैं अगर बात करूं तो जो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन, आप यूनिवर्सिटी पर ये देखें आपके सामने एडमिशन है, तो अंडर ग्रेड एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आप जस्ट इस पे क्लिक करें, और जिस फील्ड में भी अप्लाई करना है आप उस पर क्लिक करें और उस फील्ड में प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपली आपने यहाँ पर जो एडवाइस दी गई है कि कैंडिडेट्स ने क्या जस्ट अपना अपना ईमेल और अपना पर्सनल मोबाइल नंबर यूज करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं उनकी ईमेल एड्रेस नहीं बनी होती। आपने क्या करना है, अपनी ईमेल एड्रेस बना लेनी है, और वो आपकी थ्रू आउट योर कैरियर वो ईमेल चलेगी, ठीक है। और साथ में आपने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर ऐड करना है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है अगर आपने अपने सिबलिंग्स का या पेरेंट्स का किसी का भी आपने नंबर दे दिया और वहां पर जब आपकी गाइडलाइंस सेंड की जाती हैं तो समटाइम्स वो मिस हो जाती हैं, ठीक है। और साथ में क्या है कि आपने जब अप्लाई करना है तो 1000 रुपीज का ऑनलाइन चलान आपके पास आएगा, फी वाउचर, और वो किस बैंक में आपने पे करना होगा, वो आपने बैंकल फलाह जो पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में, इन एनी ब्रांच ऑफ बैंकल फलाह पाकिस्तान, ठीक है। आपने बैंकल फलाह में पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन इसका वाउचर पे कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो एडमिशन चार्जेस होंगे अप्लाई करने के वो 1000 रुपीज होंगे। और अगर एक फील्ड के अलावा अगर आप किसी और फील्ड में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके जो एडिशनल 300 चार्ज होंगे फॉर एडिशनल डिग्री प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
और आपने क्या-क्या अपलोड करना है, सबसे पहले आपने अपना सीएनआईसी है तो सीएनआईसी अपलोड करना है, बे फॉर्म है तो आपने बे फॉर्म अपलोड करना है, ठीक है? और अलोंग विद अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक मैट्रिक का जो है ना आपके सर्टिफिकेट या आपके जिसे आप बोलते हैं डिग्री और आपकी एफएससी की जो सनद होती है, जिसे आप सनद बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, वो आपने अटैच करनी है। या इवन अगर आपके जो है ना मार्क्स फर्स्ट ईयर के आए हैं, सेकंड ईयर के अभी नहीं आए तो आप उसकी बेस पर अप्लाई करें। और लेकिन यहाँ पर मतलब जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर प्रॉपर आपको गाइडलाइंस दी गई होंगी, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मोर ओवर यहाँ पर एफएक्यूज हैं लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उन पर जाकर आप तसल्ली से सारी चीजें पढ़ के कि अगर अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो क्या एफएससी की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस बेस पर प्रॉपरली आपने सारी गाइडलाइंस पढ़ के और प्रॉपरली अप्लाई करना है, ठीक है? और जब एक बार आपका अप्लाई हो जाए फिर आपने क्या करना है, only successful candidates are required to submit printed copy or hard copy of admission form along with original paid बैंक चालान। आपने क्या करना है, जब आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया, बैंक चालान पे कर लिया, एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, तो आपने उसका प्रिंट ले लेना है। वो प्रिंट along with your जो है ना डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज उनको अटेस्ट करके, लाइक मैट्रिक की जो सनद है उसकी फोटोकॉपी को अटेस्ट करके, अपने सीएनआईसी या बे फॉर्म को अटेस्ट करके, और जो भी एफएससी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटेस्ट करके प्रॉपरली, और बैंक का जो ओरिजिनल चालान आपने पे किया होगा उसकी एक फोटोकॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा, और जो ओरिजिनल चालान है वो आपने इसके साथ अटैच कर देना है। और अल्टीमेटली आपने इस एड्रेस पर सेंड कर देना है, आउटफॉल रोड लाहौर, लाइक ये है आपका यूनिवर्सिटी जो है, इस एड्रेस पे सेंड करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, आउटफॉल रोड लाहौर, 54,000 एट दी एडमिशन एनरोलमेंट, ठीक है? आपने प्रॉपरली सेंड कर देना है एड्रेस पर, और मतलब ओरिजिनल कुछ भी नहीं भेजना, आपने जस्ट फोटोकॉपीज को अटेस्ट करके आपने सेंड करना है, ठीक है? और जब आपकी इसकी फॉर एग्जांपल जब इसकी एंड डेट होगी, क्लोजिंग डेट होगी एडमिशन की, तो उसके 24 आवर्स के लाइक उसके बाद आपके पास जो है ना मेरिट लिस्ट शो कर दी जाएंगी, ठीक है? सो द एप्लीकेंट में अप्लाई क्या होगा, द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स along with the marks and preference will be displayed on UVA's website after closure of the admission to ensure transparency and for error if any, ठीक है? अगर the applicant may apply within 24 hours by email if there is a discrepancy in the master list, ठीक है? अगर कोई इशू आता है आपको मास्टर लिस्ट में, अगर आपने देखा है कि आपके जो मैट्रिक और एफएससी का मेरिट ठीक नहीं बना हुआ या वट एवर, इफ कोई भी एरर आ सकता है, इन केस ऑफ एनी एरर, आपने जो है ना एडमिशन विद इन 24 आवर्स यहाँ पर ईमेल कर देनी है कि आपका मेरिट गलत बना हुआ है या आपको कोई इशू है मेरिट लिस्ट में या वट एवर, ठीक है? अगर यहाँ पर कोई एरर आता है, ठीक है? और प्रॉपरली जो मेरिट लिस्ट है वो युवास की वेबसाइट पर मेंशन कर दी जाएगी, ठीक है? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह।